ठीक है, तो हम लोग इससे पहले पार्ट 1 में डिस्कस किए थे कि रूट के अंदर बहुत सारा नंबर मल्टीप्लाई में हो, रूट के अंदर बहुत सारा नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई में हो तो उसका सॉल्यूशन हम लोग कुछ सेकंड में करते थे। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक जो है, यानी कि उसके पीछे का जो स्टेप है, उस स्टेप को हम लोग नहीं जानते थे। सीधे बोल दिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखे थे, तुम लोग को पता ही होगा, कुछ इस प्रकार से हम क्वेश्चन लिख करके चले गए थे और आंसर भी बोल दिए। क्या बोल दिए देखो, ऐसे करके था एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म तक। मतलब रूट सेवन अंदर में घुसते गया और इनफाइनाइट तक घुसते चला गया। तो हम बोल दिए ऐसा क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट 7 होता है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट 7 होता है। लेकिन 7 होता कैसे है, इस पे हम विचार करते, ध्यान समझना। हम लोग मान लेते हैं x जो है वह इक्वल है रूट अंडर 7, उसके अंदर फिर रूट 7, उसके अंदर फिर रूट 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स, है ना। अब देखो ये रूट जो है जंप करेगा तो क्या चढ़ेगा, स्क्वायर। एक रूट जंप करेगा तो क्या चढ़ेगा, स्क्वायर। या बोल सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या बोल सकते हैं हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। इस पे चढ़ गया स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और इस प्रकार हमने देखा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान समझना। ये रूट कैंसिल होने के बाद 7 अंडर रूट 7 एंड सो ऑन कितना टाइम्स आएगा, इनफाइनाइट टाइम्स ये आएगा। ध्यान समझना, अगर इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसे इक्वेशन सेकेंड मान ले तो कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा। ध्यान समझना, रूट अंडर 7 इसको क्या माना था हमने, x माना था, यानी इसके जगह रिप्लेस करके क्या डाल सकते हैं हम लोग, x डाल सकते हैं। सो हम बोल पाएंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू इसके जगह पर क्या डाल देंगे, x। अब ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू x। अब देखो x से x कैंसिल, सो हमने यहां से देखा x इज इक्वल टू क्या आया, 7। तो ये पूरा स्टेप के साथ अगर देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन ऐसे है। अदरवाइज एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो हम इतना सॉल्व ना करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्या है इसका आंसर, रूट 7 है। लेकिन यही क्वेश्चन इनफाइनाइट टर्म्स तक न हो तो कैसे करें। तो ये भी बात हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जैसे मान लो सपोज दैट कि रूट अंडर 7 है और रूट अंडर 7 है, कितने टाइम्स है ये, 3 टाइम्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, हम बताए थे, बहुत आसानी से लिख दिए थे आंसर, ये होगा। उसके लिए क्या बताए थे हम लोग, ये बोले थे कि रूट को काउंट करो, कितना बार है, 1 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो ऊपर बराबर में हम क्या लिख दिए, डिवाइड में लिख दिए 8 और उससे 1 घटा करके लिख दिए 7। आंसर आसानी से निकल गया। कोई भी क्वेश्चन होगा, और मान लो सपोज दैट कि हमारे पास क्वेश्चन होता है रूट 6 और रूट 6 कितना बार है, 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स है ना, तो लिख देंगे आंसर 6। 4 टाइम्स है यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो लिखेंगे 16 और ऊपर 1 घटा करके लिख देंगे 15। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लेकिन इस क्वेश्चन का भी रियल सॉल्यूशन, एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होगा, चलो इस पे हम लोग थोड़ा विचार करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। चलो देखते हैं। इसी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने चलते हैं पूरे विधिवत तरीके से, यानी पूरा मेथड का इस्तेमाल करते हुए, जो भी रूल रेगुलेशन पढ़ के आए थे, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, क्या चीज, रूट। ठीक है, तो देखो इसका आंसर जो है हम लोग क्या लिखे, 7 टू दी पावर 7/8। तो अगर इसको प्रोसेस से बनाते तो क्या आता आंसर, यही, बिल्कुल यही आता। लेकिन कैसे, चलो देखते हैं आगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है, ध्यान से देखना। इस टर्म को हम लिखते हैं रूट अंडर। ऐसा क्वेश्चन जब कभी है ना, पीछे से शुरू करो, शुरुआत पीछे से करते हैं, 7 को ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये रूट अंडर 7 इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस रूट 7 को लिख सकते हैं 7 टू दी पावर हाफ। दिक्कत तो नहीं है क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। क्या बोले थे, पीछे से इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये 7 ऐसी रहेगा एज इट इज,
और यहाँ पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है। पूरा स्टेप समझना, बेस इक्वल होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो ऐड होगा। 2 इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 और 2 का एलसीएम 2 आया, 1 2 जा तो 2 + 1, यही ना। यानी कि तुम्हारा रिजल्ट जो आना है वो आएगा 7 √7 टू दी पावर 3/2। बोले थे ना कहां से शुरू करते हैं ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पीछे से। इसको ऐसे छोड़ दिया एज इट इज। अब ये रूट हटा करके पावर में क्या चढ़ा देंगे हम लोग, हाफ। क्या चढ़ाएंगे पावर में, हाफ। तो 3/2 इंटू हाफ √7 देखो पावर क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो क्या हो गया 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। ठीक है, आता 7 टू दी पावर कुछ नहीं मतलब क्या छुपा हुआ है 1, क्या छुपा हुआ है 1 इंटू 7 टू दी पावर 3/4। इस पे चढ़ा हुआ है रूट, तो हम चाहेंगे तो पावर में लिख सकते हैं हाफ, लिख सकते हैं रूट हटा करके हाफ। पावर क्या हम लोग जाने हैं, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। 7 टू दी पावर 1 बाई कुछ नहीं मतलब 1 + 3/4 और उसके पावर में है हाफ। ठीक है यहां तक। अब ध्यान से देखना, 7 1 और 4 का एलसीएम देता है 4, 1 टेबल में 4 4 टाइम्स 4 + 3 और उसके पावर में है 1/2। क्लियर है, तो 7 टू दी पावर 7/4 और उसके पावर में हाफ। पावर हम लोग सुने कि मल्टीप्लाई होता है, तो 7 टू दी पावर 7 1 जा 7 और 4 2 जा 8। और यही आंसर यहां भी आया था, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, इसका जो सेकंड लिखे हैं इसका आंसर ये लिखे हैं, तो वास्तव में ये आंसर हुआ तो हुआ कैसे, इस पे विचार करना है तुम लोगों को, तो तुम लोग खुद कर लेना। तो यह तुम लोगों के लिए है, डू योर सेल्फ। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना, फिर हम बताएंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।